ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है कि इन सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज द सेम। हर साल के लिए हम लोग सेम प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं। अनलाइक कंपाउंड इंटरेस्ट वेयर वी ऐड द इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल टू फाइंड अ न्यू प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में हर साल बाद जब नया न्यू ईयर आपका स्टार्ट होता है उसमें इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करके एक न्यू प्रिंसिपल जनरेट होता है फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर फर्स्ट ईयर के लिए अगर प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, ठीक है, रेट है 10%, तो SI और यहाँ पर कैलकुलेट होगा CI। फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर एंड फिर थर्ड ईयर। ठीक है, तो रेट एंड अमाउंट सेम है दोनों की। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट हमने 1000 ले लिया, 1000 का 10% हुआ 100 रुपीज, तो 1100 आपका हो गया ईयर एंड अमाउंट, ईयर के एंड में अमाउंट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 1000 रुपीज 100, इसमें क्या हुआ इंटरेस्ट 10%, 1100 आपका ईयर एंड अमाउंट हो गया। फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम होते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए SI और CI दोनों सेम होते हैं। अब इसमें क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल तो हमने सेम लिया और इंटरेस्ट भी हमने सेम किया, लेकिन ईयर एंड अमाउंट में 1100 प्लस 100। ठीक है, ये अमाउंट है, ईयर एंड अमाउंट। ठीक है, इसमें इसको ऐड करना है, तो ये हो गया 1200 हो गया सेकेंड ईयर के एंड में हमारा अमाउंट। और इसमें क्या करना है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट ही जो लास्ट एंड ईयर अमाउंट है उसको प्रिंसिपल अमाउंट लेना है विद इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल था उसमें इंटरेस्ट जोड़ के जो न्यू प्रिंसिपल बना नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर नेक्स्ट ईयर। अब हमें इसमें 1100 का इंटरेस्ट निकालना है। इसमें तो सेम था, इसमें 1000 पे ही रहेगा हमेशा इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट हमेशा 100 ही रहेगा। लेकिन CI में क्या हो जाता है कि जो फर्स्ट ईयर का एंड ईयर अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए या उसके बाद के ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। तो इसका 10%, रेट तो सेम ही है 10%, ये हो जाएगा 110। तो ये ईयर एंड अमाउंट कितना हो जाएगा 1210। ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही देना होता है हमेशा क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेता है। अब थर्ड ईयर के लिए क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, ठीक है, और 100 इस पे इंटरेस्ट है, लेकिन अमाउंट क्या बनेगा, ईयर एंड अमाउंट, जो हमारा अमाउंट आया प्लस उसमें इंटरेस्ट 1300 टोटल अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, है ना। अब 1000 रुपीज है 3 इयर्स के लिए 10% पे 300 इंटरेस्ट बनेगा। अब इसमें क्या होता है, अब ये न्यू प्रिंसिपल बन गया, है ना, 1210। अब इसका 10% जो होता है 121, तो हो जाएगा 1331। तो ये आ गया आपका एंड ईयर अमाउंट। ये अमाउंट आ रहा है कि इतना आपको रीपे करना है।
अगर आपने 1000 रुपीज़ बोरो किया है तो आप पहले ईयर पर 100, सेकेंड ईयर पर 100 और थर्ड ईयर पे भी 100, तो 1000 पर 300 हो गया आपका SI, है ना। SI कितना हो गया 300। इसको आप P इंटू R इंटू T से भी सॉल्व करेंगे तो ये 300 ही आएगा। लेकिन इसमें कितना हो गया 1000 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ हमने बोरो किए थे, इस पर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लग गया, तो इसमें जो बना है 1000 अगर हम इससे लेस कर दें तो 31 रुपीज़ ज़्यादा लगा है ना CI पे। इसलिए बोला जाता है कि जब SI जो है वो किस लिए फायदेमंद होता है, जब शॉर्ट टर्म हमारा होता है जैसे 6 मंथ के लिए 3 मंथ के लिए, तो SI लगाना ठीक होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसके लिए बैंक वगैरह, है ना, जो फाइनेंस वाली जो कंपनीज होती है वो सब CI यूज़ करते हैं क्योंकि उनसे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है।